आपको बताता हूँ पेज नंबर 6, बाकी के आप डायग्राम आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पर है बच्चों? ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर इंफिनिटी पर है। देन व्हाट हैपेंड? सबसे पहले मेरे पास ये लेंथ, ठीक। अब जो सबसे पहले कोई भी इंसिडेंट रे आ रही है, मान लीजिए वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, इस पॉइंट से भी जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर ही माना जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर से आ रही है और सेंटर को ही रिफ्रैक्ट हो गई, कोई समस्या नहीं। अब ये भी आपको पता है कि अगर कभी भी रे आती है इंफिनिटी से तो वो हमेशा पैरेलल होती है, वो हमेशा हमारे पास क्या होती है बच्चों? पैरेलल होती है। तो दूसरी रे मैं कह रहा हूँ किसके पैरेलल ही आएगी। अब यहाँ जाने के बाद ठीक है, वो इस तरीके से अब रिफ्रैक्ट हो गई, और जब रिफ्रैक्ट होती है तो जिस पॉइंट पर मिल रही है, दिस इज द एफ, यानी इमेज कहाँ बनेगी हमारी? फोकस पर बनेगी। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं, ये मेरा लेंस देंगे आप लोग, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, पहली इंसिडेंट लो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस पे से रिफ्रैक्ट, दूसरी इंसिडेंट लो पैरेलल, ये इंफिनिटी पे आ रही है और वो भी फोकस पे से रिफ्रैक्ट। कहाँ बन रही है इमेज? फोकस पर बन रही है। सो दिस इज द केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पर है। देखिए जब साइन कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं, लेंस में भी वही सब कुछ सेम है। अगर हम इसमें किसी भी चीज का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो इस बार हम ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। अगर डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वो इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में है, मान लीजिए डिस्टेंस इधर से मेजर करा है, ठीक है, और ये इस तरीके से, तो इसका मतलब ये मेरा माइनस में आएगा, राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव आएगा अगर इमेज मेरी यहाँ बनती है इंसिडेंट रे के साथ में। हाइट की रिस्पेक्ट से बात करते हैं, जो चीज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनती है वो मेरे पास पॉजिटिव होती है, इमेज नीचे बनती है तो वो मेरी नेगेटिव कहलाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। So distance measured from optical center to the left side are taken as negative and to the right side are taken as positive. Got it? और जो इमेज या आपकी बनती है उसकी जो लेंथ होती है, हाइट होती है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनती है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनती है तो हमारी नेगेटिव होती है। इस बेस पे अब हमारे पास है लेंस फार्मूला। देयर इज अ लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बिल्कुल सेम है, बस वहां पर प्लस था मिरर में और लेंस में यहाँ पर क्या है बच्चों? माइनस में, ठीक। एंड नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बाय लेंस। भाई लेंस क्या कर रहा है? मैग्नीफाई तो कर रहा है चीजों को, ये कर रहा है। तो मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस हो रही है लेंस के थ्रू, उसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसके बराबर होता है? मैग्निफिकेशन को डिनोट करता हूँ m से, एंड इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट h2 अपॉन में h1, ये हमारे पास हाइट के रिस्पेक्ट से मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन वो ताकत है जिस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि इमेज जो है इतनी हमारे पास यहाँ पर मैग्नीफाई हुई है, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा था हम लोगों ने। यहाँ पर अब दूसरा मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास है m इज इक्वल टू v अपॉन u, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। From equation 1 and 2 with respect to the case of length h2 upon h1 is equal to v1 upon में u। देखिए छोटा मेथड, मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर, यानी क्या गिवन h1 h2, h1 दे रखा है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर होती ऑब्जेक्ट की हाइट है, एंड इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, यानी u दे रखा है हमारे पास 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ
कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ मेरे पास यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है बच्चों। ठीक है, बताना क्या है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट। पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज, ये हमारे को यहाँ पर बताना है। करिए स्टार्ट। अब देखिए हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस के रूल के बारे में। जो कॉनकेव लेंस के रूल के बारे में बात करते हैं, रूल नंबर 1 सीसी, रूल नंबर 2 पीएफ, रूल नंबर 3 एफ। बिल्कुल सेम है, इसमें फुल वाला सिस्टम नहीं। तो लेंस लेते हैं कॉनकेव लेंस। अब ये आपको पता होगा कि कॉनकेव लेंस हमारा डायवर्जिंग लेंस होता है बेटा। कॉनकेव लेंस हमारा डायवर्जिंग लेंस होता है, तो रिफ्रैक्शन तो होगा, बेंडिंग तो होगी, लेकिन डायवर्जिंग के हिसाब से। कैसे, ये देखो, सेंटर टू सेंटर का मतलब क्या है, अगर इंसिडेंट रे आती है सेंटर पे से, वो सेंटर पे से रिफ्लेक्ट हुई है, इसमें कोई समस्या ही नहीं, ये तो बनता। रूल नंबर 2 है मेरा पीएफ, अगर रे आती है मेरे पास पैरेलल, ये देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये मेरे पास फोकस है, ये मेरे पास एफ है। अगर इंसिडेंटली पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आपका फोकस से रेक्ट होगी। ठीक है, ये फोकस है, लेकिन ये तो मैंने बताया ना कन्वर्जिंग लेंस नहीं है, डाइवर्जिंग है, तो ये इस तरीके से जाएगा। ये देखिए, रे यहाँ पर आएगी और देन ये डाइवर्ज इस तरीके, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर इस वाले फोकस के अलाइनमेंट में लेते। ठीक है, दिस इज द रिफ्लेक्शन, बट इस तरह से फोकस के अलाइनमेंट में। तो ये मेरा बन गया यहाँ पर बच्चों, ये अगर इंसिडेंट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये फोकस के अलाइनमेंट में क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। अच्छा, इस केस में मेरे पास ये एफ कहलाता है और ये एफ डैश। ठीक, तो ये आपको भी क्वेश्चन में गिवन हो। केस नंबर 3 एफ पी, अगर इंसिडेंट रे आती है यहाँ पर, मान के चलिए जी फोकस के अलाइनमेंट में, ठीक है जी, ये मेरे पास यहाँ पर एफ डैश है और ये एफ, तो इस बार फोकस के अलाइनमेंट में, यानी कि इस तरीके से आ रही है। ठीक, यहाँ करके वो पैरेलली रिफ्रैक्ट हो जाए। ठीक है, अगर फोकस के अलाइनमेंट में इंसिडेंट होती है तो पैरेलली रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो तीन रूल है, एफ पी है, पी एफ है और सी सी है, बच्चों सेम मुद्दा। अब इस बेसिस पे मैं एक बात करता हूँ केस के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के ऊपर इमेज कैसे बनती है, किस तरीके से यहाँ पर बने, चलिए। तो ऑप्टिकल सेंटर मेरे पास, ये मेरे पास लेंस है, और इमेज ऑब्जेक्ट को मैं लेता हूँ बेटा फोकस से पीछे। नहीं, ऑब्जेक्ट को मैं फोकस से पीछे ले लेता हूँ, ये मेरा फोकस है, और मान लो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, कोई रूल अप्लाई कर दी। कोई रूल आपको अप्लाई करने हैं क्या, सबसे पहला काम इंसिडेंट रे फेंक के मारो, कैसी थी हमारी पैरेलल, लो जी पैरेलल। अब ये पैरेलल जाती है तो आप देखेंगे कि फोकस के अलाइनमेंट में रिफ्लेक्ट। दूसरी इंसिडेंट रे आप कीजिए यहाँ पर सेंटर से, वो सेंटर से। ठीक, अब आप देखिए दोनों रे कहाँ पर इंटरसेक्ट करी है, ये यहाँ इंटरसेक्ट करते, ध्यान। डाइवर्जिंग इमेज तो कभी मीट कर ही नहीं सकती, ऑब्वियस सी बात है, तो हमें पता ही है। तो इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है, वो यहाँ बन रही है। दिस इज द ए बी एंड दिस इज द ए डैश एंड बी, क्योंकि रिफ्रैक्शन यहीं पर हो रहा है। ठीक है, तो डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव लेंस, जिसमें हमारे को क्या होता है, इमेज इसका मतलब छोटी दिखाई देती है ना। आप लोगों ने देखा होगा जो बायनोकुलर होता है, दूरबीन होता है, उसके अंदर समटाइम कि इमेज को बड़ा देखना हो तो पलट के, छोटा देखना हो तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, ऐसा होता है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, गॉट इट। अब कुछ क्वेश्चन है होमवर्क के लिए आपके। बात करते हैं यहाँ पर अगले टॉपिक के बारे में, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ अ लेंस। देखो, जब पावर ऑफ लेंस के बारे में बात करते हैं तो
मतलब कि यहाँ पर लेंस के पावर की बात चल रही है। अब लेंस की पावर क्या होती है भाई? लेंस की पावर यही तो जनरल वर्ड में है ना, ये लेंस है और ये ऑब्जेक्ट है तो मुझे इसकी इमेज बड़ी दिखाई देगी, या फिर ये लेंस है ये ऑब्जेक्ट है मुझे इसकी इमेज छोटी दिखाई देगी। तो लेंस की पावर है बेसिकली, दिस इज द पावर ऑफ लेंस। अब आपने कई बार देखा कुछ लोग होते हैं उनका जो चश्मा होता है ना, बोलते हैं जी कितने नंबर का चश्मा? जी 2 नंबर है, 2 नंबर चश्मा, 3 नंबर का चश्मा। वो नंबर प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं कि मेरा जो चश्मा चढ़ा हुआ है कितना नंबर है? माइनस। सुना होगा आप लोगों ने, जनरल इस तरह से लोग बोलते हैं, आप में से किसी बच्चों के स्टैट्स करें तो आपको आइडिया होगा। अब एक तो ये होता है उसमें कि पास का दूर, दूर का पास वाला सिस्टम होता है। कई बार आपने देखा बूढ़े लोगों के चश्मे होते हैं जो है, आप अगर उनको नॉर्मली देखोगे उनके लिए तो ठीक है, लेकिन आप उसमें से देखोगे अगर आपकी आंखें बिल्कुल सही, आपको बड़ा या छोटा दिखाई देती चीज। ठीक है, तो पावर का गेम है सारा, पावर ऑफ लेंस बेसिकली। हम लोग देखते हैं पावर ऑफ लेंस बेसिकली द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। ये बताती है कन्वर्जेंस के रिस्पेक्ट में या डाइवर्जेंस के रिस्पेक्ट में बेसिकली। तो आप देखेंगे कन्वर्जेंस में क्या होता है कि इमेज हमारे पास बड़ी बनती है, डाइवर्जेंस में इमेज छोटी बन रही है। एक तो ये सिंपल सी चीज आपको पता लग रही है ना। तो हम देखते हैं पावर ऑफ अ लेंस बेसिकली इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। कि अगर मैं कह रहा हूँ कि इतना नंबर है तो ये बता रहा है कि उस लेंस के अंदर कितनी ताकत है कि वो रिफ्रैक्टेड रे को कन्वर्ज इतने लेवल पे करेगा। भाई एक तो मान लो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है कैसे, अब मान लो एक तो ये कि यहाँ जाके मीट करेगी, लेंस लगाने से वो यहाँ पर मीट कर गई, ये कन्वर्जेंस की, यहाँ कन्वर्जेंस ज्यादा हो रहा होगा, यहाँ कन्वर्जेंस कम है, तभी तो ये ऐसा हो रहा है। भाई एक तो मान लो यहाँ से और यहाँ से देखो रे यार, ये दोनों रे यहाँ मीट कर गई, और मैं कह रहा हूँ कि एक केस में यहाँ मीट करी है, तो यहाँ पर कन्वर्जेंस ज्यादा, तो कन्वर्जेंस की डिग्री को बताया जा रहा है, समझे। और ऐसे तरीके से डाइवर्जेंस की डिग्री को बताया जा रहा है इसके अंदर। सो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ अ लेंस, यही हमारे पास लेंस की पावर होती है। ठीक। एंड पावर ऑफ लेंस जो है इसकी जो यूनिट होती है डायोप्टर। हम तो बोल देते हैं, अभी एक बच्चे ने बोला कि सर मेरा चश्मे का नंबर +3.75 है, लेकिन इसकी यूनिट होती है +3.75 डायोप्टर, आपको बोलना पड़ेगा। और पावर ऑफ लेंस को पी से डिनोट करते हैं, जो बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी P इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ ऑफ लेंस। और ये फोकल लेंथ हम लोग मीटर में लेते हैं, दिस इज द फोकल लेंथ इन मीटर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फार्मूला है। तो यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, 1 डायोप्टर बराबर होता है पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 मीटर। तो कई बार क्या होता है लेंस के आगे लेंस लगा करके उसकी पावर को बढ़ाया भी जाता है, समझे, लेंस के आगे लेंस लगा करके उसकी पावर को बढ़ाया भी जाता है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो कोई लेंस है मेरे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस, दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन एक थिक है और थिन है। ऑब्वियस सी बात है जो थिक लेंस है इसके अंदर शॉर्ट फोकल लेंथ होगी, जबकि जो मेरे पास लेंस थिन है उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो लार्ज होती है। देयर इज अ लार्ज फोकल लेंथ, इस चीज को दिमाग में रखेगा, थिक और थिन वाले में क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा ये भी समझिएगा कि फोकल लेंथ शॉर्ट है तो इसका मतलब कि लेंस की पावर यहाँ पर ज्यादा है, इसका मतलब कि पावर जो है वो ज्यादा है। और अगर फोकल लेंथ ज्यादा होती है तो पावर हमेशा लेंस की कम होती है। बहुत सिंपल सी बात है, आप देखिए कि फोकल लेंथ कम है, समझे, तो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस उतनी ही दूर होगा, यानी पावर ज्यादा है लेंस की, ऑब्वियस सी बात है, समझ रहे ना। इसका मतलब कि कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हमारे पास काफी ज्यादा। जस्ट इमेजिन, मान लो अगर फोकस यहाँ होता है ना, तो आप सोचिए कि इंसिडेंट रे इस तरीके से होना है, इस तरीके से होती लगभग, तो देखो डाइवर्जेंस बाय डिफॉल्ट ज्यादा हो गया इन दोनों के अंदर, फोकल लेंथ कम है तो पावर लेंस की यानी कन्वर्जिंग की पावर या डाइवर्जिंग की पावर हमारे पास कैसी होगी, ज्यादा होगी। ये चीज समझने में बहुत हेल्प करेगी आपके, तब किस केस में जब हम लोग भी बनाई पड़े। ठीक, चलिए, तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस वी नीड इट्स फोकल लेंथ, हमें उसकी पता होनी चाहिए मीटर में। और इसके भी छोटे छोटे सिंपल हमारे पास न्यूमेरिकल्स होते हैं,
बाकी पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ, तो सिंपल फार्मूला है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम डिफरेंट पावर के लेंस को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे प्लस वाले ले लो चाहे माइनस वाले ले लो, उस हिसाब से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं।